हेलो फिलास, तो कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 1861 विच इज रोटेटिंग द बॉक्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स के कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होंगे, कैसे मैट्रिक्स को रोटेट करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं एंड ग्रेविटी का रूल कैसे लगाना था। यहाँ पे सारी चीजें बेसिक से लेके इंट्यूशन अपन एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ एंड क्वेश्चन को पूरा समझेंगे जीरो से लेके नेक्स्ट लेवल तक। तो चलो देखो, तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार अपन पढ़ के जांच लेते हैं। देखो कंपनीज देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनीज यूबर, नेटफ्लिक्स, ईबे, कैपिटल वन, काफी अच्छी कंपनीज ने इसको पूछा गया है। तो देखो, यू आर गिवन एन m into n मैट्रिक्स ऑफ कैरेक्टर बॉक्स, ओके, रिप्रेजेंटिंग अ साइड व्यू ऑफ अ बॉक्स। ईच सेल इन द बॉक्स इज द फॉलोइंग। देखो अपन को बोला है कि m into n की मैट्रिक्स देके रखी जिसके अंदर कैरेक्टर रहेंगे। ठीक है, कैरेक्टर में क्या रहने वाला है, देख, एक हैश रहने वाला है, एक स्टार रहने वाला है, एक डॉट रहने वाला है। डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक एम्प्टी सेल को। स्टार रिप्रेजेंट करने वाला अपना स्टोन को, और जो सॉरी हैश रिप्रेजेंट करने वाला अपने स्टोन को, एंड स्टार जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब कि मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे फिक्स कर दिया, प्लाईबोर्ड फिक्स कर दिया उस सेल के ऊपर, तो वो एक फिक्स रहेगा, वो हिलेगा नहीं उसकी जगह पे। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन में आगे देख के क्या रखा है, द बॉक्स इज रोटेटेड 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ये बॉक्स है, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। ऐसे घुमा दोगे तुम, ये वाला कॉर्नर नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, causing some of the stones to fall due to gravity, okay, each stone fall down until it lands on an obstacle और अनदर स्टोन और द बॉटम ऑफ द बॉक्स। ओके, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे समझते हैं। इसका मतलब ये बोल रहे हैं जैसे कि मान लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को तुमने जब रोटेट करा, मतलब ये वाला कॉर्नर नीचे आ गया, मतलब ये ऐसा हो गया। तो देखो जब कोई स्टोन है उसके नीचे कुछ भी ऑब्स्टिकल नहीं है, ठीक है, तो स्टोन कहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिर जाएगा, है ना। देखो तो यहाँ पे गिर गया स्टोन, इस जगह पे गिर गया। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आई। ठीक है, अब मान लो कि कोई स्टोन यहाँ पे ऑलरेडी है, एक स्टोन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये स्टोन कहाँ पे गिरेगा, इस स्टोन के ऊपर, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर, इस सेल के ऊपर गिरेगा। समझ में आई, ये दोनों बात बोली इसके अंदर। ठीक है, और अगर अगर ऑब्स्टिकल है, मतलब मान लो ये ऑब्स्टिकल है जो फिक्स है, मतलब मतलब जो कील होती है ना, कील कील से ठोक दिया अपन ने। ठीक है, तो अब इस फट्टा कहाँ पे गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा, मतलब यहाँ पे इस जगह पे गिरेगा। ठीक है, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे ये है ना, तो यही देके रखा है। अब इसके आगे क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट द ऑब्स्टिकल पोजीशन। ओके, ऑब्स्टिकल की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करेगा ग्रेविटी, यही बोल रहे हैं। मतलब जैसे कि अपन जो प्लाईवुड ठोक दिया है ना, तो तुम जब इसको रोटेट करोगे इस जगह से यहाँ पे लाओगे इस कॉर्नर को, तो जो प्लाईवुड है वो उसकी पोजीशन पे रहेगा, फिक्स पोजीशन पे रहने वाला है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई। एंड द इनर्शिया फ्रॉम द बॉक्स रोटेशन डज नॉट अफेक्ट द स्टोन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ओके, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने इनर्शिया, देखो ये वाली बात तुमको कंफ्यूज हो गई होगी, ये क्या लिख के रखा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जब तुमने एकदम झटके से इसको सीधा खड़ा करा यहाँ पे, तब झटके से सीधा खड़ा करा तो हो सकता है ये स्टोन जो एसी डायरेक्शन में, आरडी डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाए, तो जरूरी थोड़ा ना वो सीधे ही गिरेगा, है ना। उसको थोड़ा ना पता, वो तो जब तुम ग्रेविटी ऐसे लगाओगे इस साइड पे, तो ग्रेविटी ऐसे आएगी, जैसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे लगती जाएगी, तो वो तो इस डायरेक्शन में कहीं पे गिरेगा, है ना। तो यही वो बोल रहे हैं कि जब स्टोन गिरेगा तो वो उसके सीधे वाले डायरेक्शन में गिरने वाला, मतलब ऐसे गिरेगा। तो ये बात समझ लो कि रेल यहाँ पे एक ऐसे डिवाइडिंग बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर्स को पार नहीं कर सकते, ये एक तरह से सभी समझ सकते हो तुम। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तुमको समझ में आ गया क्वेश्चन। ओके, इट इज गारंटीड दैट ईच स्टोन इन बॉक्स रेस्ट ऑन एन ऑब्स्टिकल अनदर स्टोन बॉटम ऑफ द बॉक्स। इसका मतलब क्या है कि एक जो स्टोन है वो इसके ऊपर हो सकता है, किसी ऑब्स्टेकल के ऊपर, ठीक है, या फिर नीचे हो सकता है सबसे, या फिर स्टोन के ऊपर स्टोन हो सकता है। ठीक है, देखो स्टोन के ऊपर स्टोन का एग्जांपल ये है यहाँ पे, एक बॉटम का एग्जांपल ये है यहाँ पे। ओके, आई थिंक तुमको यहाँ तक क्वेश्चन काफी क्लियर हो गया है। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से, जो मैंने सोचा था इंट्यूशन लेवल पे, वहां से स्टार्ट करेंगे। और तुम लोग ध्यान रखना, तुम लोग कोड खुद ही कर लोगे इसका। ओके, देखो तो सबसे पहले ये अपना बैरिकेड है, ठीक है, जिसको अपन स्टैंड बोल रहे हैं। ओके, ये अपने स्टोन है, ठीक है, और ये अपनी एम्प्टी स्पेसेस है। तो यहाँ तक आई थिंक तुमको समझ में आ गया। देखो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मैंने बता दिया है यहाँ पे, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन बेसिक आइडियोलॉजी को समझेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहले जो भी अपन को मैट्रिक्स देके रखी थी, ठीक है, मैट्रिक्स देके रखी थी, तो अपन ने क्या करा, पिज्जा कटर होता है, पिज्जा कटर सुना तुम लोगों ने। पिज्जा कटर क्या करता है, एकदम स्लाइसेस में काट देता है चीजों को, पिज्जा के स्लाइसेस को। तो वैसे ही अपन इस बार मैट्रिक्स को स्लाइसेस में काट देंगे। ठीक है, तो ये अपने पिज्जा कटर लिया, पिज्जा कटर चला, धर 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 पूरा काट दिया, पूरी काट दी, पूरी काट दी, तीनों की तीनों अलग कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने स्लाइस कर दिया रोज को। ठीक है, अब स्लाइस करने के बाद अपन ने क्या करा, स्लाइस करने के बाद अपन ने देखो कि ऐसा ओवरव्यू होने वाला, ऐसा कुछ दिखने वाला है। ठीक है, नाउ एवरी रो इज डिफरेंट, वी विल वर्क ऑन देम सेपरेटली। देखो अब हर एक रो डिफरेंट हो गई है ना, अपन को यही तो बोला है क्वेश्चन में कि अपन को हर एक रो को अलग अलग वर्क करना है। मतलब अगर एक पत्थर एक ही रो में घुसेगा, गिरेगा, तो फिर अपन ऐसा क्यों नहीं करे, ऐसा करते हैं ना कि अपन एक एक एट अ टाइम एक रो पे ध्यान देंगे। ठीक है, एट अ टाइम एक रो के स्टोन्स को ध्यान देंगे और उनको सही पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, तो अपन ने सारी रोज को काट के अलग अलग रख लिया, ये अपने समझने के लिए। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 ऐसा नाम दे दिया। ठीक है, फिर इसको यहां से खींचा, पुल करा और फिर नीचे लिया है। ठीक है, तो नीचे लाए तो अब कैसे होने वाला है, ये जो है वो खड़े हो जाएंगे, ये खड़ा हो जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा, ये देखो, तो खड़ा व्यू तुमको समझ में आ गया। देखो तो
जो पहला वाला वो खींच के यहाँ पे जाएगा है ना, फिर दूसरा वाला वो यहाँ पे आएगा, तीसरा वाला यहाँ पे आएगा, चौथा वाला यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखो ऐसे दिखने वाला, इसको आड़ा कर दिया अपन ने, सिर्फ इसको आड़ा करा है। ओके ओके डन यहाँ तक। तो रोटेटिंग करा अपन ने, यहाँ पे रोटेट करा मैट्रिक्स को, ठीक है, डन डन बिल्कुल डन। ओके अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, ऑल माइटी ग्रेविटी पुश डालेंगे। ऑल माइटी ग्रेविटी पुश करने में क्या होगा, तो अब देखो अपन ने ग्रेविटी का फैक्टर अप्लाई कर दिया। ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगने वाली, नीचे की साइड, ठीक है। तो एप्पल भी किसी नीचे गिर रहा है ना, तो वैसे अब क्या होगा, जो स्टोन है वो तुम्हारे नीचे के डायरेक्शन में गिरेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आई चीज, ओके। तो देखो ये स्टोन्स जो था वो यहाँ पे गिर के नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया, है ना। एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये वाला जो स्टोन है वो गिर के इस पोजीशन पे आएगा, ये देखो यहाँ पे आ गया। ये तीनों स्टोन है जो ग्रेविटी के कारण गिर के नीचे आ जाएंगे, तो नीचे खसक गए, ठीक है। अब ये दोनों स्टोन है, इन दोनों के बीच में एक गैप भी थी, पर क्या होगा, गैप तो फुलफिल हो जाएगी, है ना, और ऐसे दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। सेम ये दोनों स्टोन है, ये ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल को फाड़ के तो जाएंगे नहीं, ऑब्स्टेकल अपने मजबूत ठोका बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। आई थिंक तुम लोगों का ग्रेविटी अपन ने अप्लाई करी, तो अब कैसे मैट्रिक्स अपने बनने वाली हो, ये कैसे एक्चुअली में एग्जाम्पल के तौर पर पूरा समझ में आ गया, ठीक है, डन यहां तक बिल्कुल डन। ओके अब यही अप्रोच को अब अपन समझेंगे अपने ड्राई रन में, है ना। अब अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना अपन इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो दो स्टेप्स अपन फॉलो करेंगे हर रो के ऊपर, ठीक है। एवरी रो पे अपन ये स्टेप्स फॉलो करने वाले। देखो पहली स्टेप क्या है, वी विल फर्स्ट अप्लाई ग्रेविटी। देखो कि कोई भी रो है, उस रो के ऊपर पहले ग्रेविटी लगाएंगे, देन वी विल रोटेट द मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो पहले अपन क्या करेंगे, अपन ग्रेविटी लगाएंगे, मतलब पहले फोल्ड नहीं करेंगे, मतलब जैसे कि ये जो था इसको रोटेट करेंगे नहीं, पहले ग्रेविटी लगाएंगे, ग्रेविटी इस डायरेक्शन में लगेगी, देखो ग्रेविटी इस डायरेक्शन में लगेगी, उसके बाद जो अपने पास रोज बचेगी ना, फाइनल वाली जो रोज आएगी, उनको अपन रोटेट करेंगे। ये इस ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं देखो एक बड़ी प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम में तोड़ रहा हूं, ठीक है। दो सब प्रॉब्लम में तोड़ा, पहला कि मैं ग्रेविटी लगा दूं, फिर दूसरा कि मैं ट्रांसपोज ले लूं। आई थिंक तुम लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, इजीली, बिल्कुल इजीली। ओके अब देखो, अब क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इनिशियली देखो अपन ने पहली वाली रो जो ली थी ना अपन ने ऊपर की साइड, यहाँ पे ये जो काटी हुई थी जो स्लाइसेस वाली पीस थी, इसको अपन ने ड्राइव कर लिया नीचे की साइड पे, ठीक है। तो नीचे की साइड ड्राइव कर लिया, तो अब देखो कैसे दिखेंगे ये, आफ्टर अप्लाइंग ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी इस साइड पे लगाएंगे अपन अभी, है ना। अपन अपन समझ रहे थे नीचे वाला बेस ये है, ये बेस है, ठीक है। तो ग्रेविटी इसी लग रही है, तो ऐसी ग्रेविटी लगेगी, तो ये देखो ये इस जगह पे जाएगा और ये इस जगह पे जाएगा। आई थिंक ये देखो ऐसे दिख रहा है तुमको, फाइनली समझ में आ गया, ओके। अब अपन स्टार्ट करेंगे शुरू से लेके अब आखिरी तक, ठीक है। तो देखो वी विल ऑलवेज स्टार्ट बाय फीलिंग बिलो सरफेस। देखो जब भी तुम्हारी ग्रेविटी लग रही है, तो कौन सी जगह सबसे पहले भरने वाली है, ये तुमको सबसे पहले इस क्वेश्चन में सोचना था। तो जो सबसे नीचे वाली जगह रहेगी, जो सबसे बॉटम वाली जगह रहेगी, तो देखो जो सबसे नीचे वाली अगर तुम्हारी ग्रेविटी इस साइड पे लग रही है, तो सबसे नीचे वाली जगह ये होगी, तो सबसे पहले अगर भरना होगी तो ये जगह सबसे पहले भराएगी, है ना। तो देखो अब अपन टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे इसके अंदर, टू पॉइंटर अप्रोच का क्यों यूज कर रहे हैं, देखो अब मैं बताता हूँ, समझ जाना, तुम समझ जाओगे खुद ही। देखो एक पॉइंटर जो है वो ट्रैक रखेगा कि प्रीवियसली कहां तक अपन ने अभी तक पत्थर रख दिए हैं, और एक पॉइंटर जो रहेगा वो आगे जाएगा और ढूंढेगा कि पत्थर क्या है, आगे खाली स्पेस है, क्या है ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो इसलिए अपन दो पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एल पॉइंटर जो है, मूव एल एंटिल वी फाइंड स्टोन और बैरिकेड, ठीक है। अपन ने क्या बोला, एल जब तक मूव करेगा जब तक उसको स्टोन नहीं मिलता या फिर बैरिकेड नहीं मिलता, बैरिकेड मतलब स्टैंड, ठीक है, ओके। तो देखो तुमने एल को मूव करा, फिर यहाँ पे मूव करा, अरे मेरे को यहाँ पे एक स्टोन मिल गया, डन, स्टोन मिल गया। तो स्टोन मिल गया तो क्या स्टोन इस जगह पे जाएगा, हाँ। तो देखो अब आर यही काम कर रहा है, आर खाली जगह को स्टोर करके रख रहा है, तो तुम अब इन दोनों की जगह को स्वैप कर दो। तो इन दोनों की जगह को तुमने जैसे स्वैप करा, तो जो पत्थर है वो इस जगह पे आ जाएगा, देखो पत्थर इस जगह पे आ गया, और यहाँ पे खाली जगह आ जाएगी, यहाँ पे खाली जगह आ गई, डन डन। और अब तुमने बोला कि ये जगह मेरी फुलफिल हो चुकी है, तो अब जो आ रहा है मैं उसको आगे वाली खाली जगह पे रख देता हूँ, आगे वाली खाली जगह पे रख देता हूँ। तो देखो तो तुमने आर को और आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो देखो इंडेक्सिंग अगर तुम रो में देखो तो कैसी होने वाली, 0 1 2 3 4 5, मतलब तुम क्या कर रहे हो, नेगेटिव इंडेक्स में जा रहे हो, है ना। मतलब तुम अगर आर तुम्हारा 5 देकर रखा था तो आर माइनस माइनस करोगे, ठीक है। अपन प्लस प्लस नहीं कर रही है, बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ठीक है। तो अपन माइनस माइनस कर रहे हैं, एल माइनस माइनस आर प्लस आर माइनस माइनस, ठीक है। तो अपन लास्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लास्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने आर को नेक्स्ट पोजीशन में मूव कर दिया, डन। अब अपन आगे गए, अब अपन ने एल को वापस से आगे बढ़ाया, अरे यहाँ पे तो बैरिकेड आ गया, अरे भैया बैरिकेड आ गया, तो अब क्या करना है, देखो बैरिकेड आ गया तो अपन को क्या समझ में आया कि जब भी कोई पत्थर गिरेगा तो वो इस पोजीशन के नीचे कभी जा ही नहीं सकता, कभी जा ही नहीं सकता। तो अब ये अपना नया बेस बन गया, नया सरफेस बन गया, है ना। यहाँ पे भी ये लिखा, वी फेस बैरिकेड, नाउ आवर सरफेस इज चेंज्ड बिकॉज वी कांट गो बिलो बैरिकेड, ठीक है। इसके नीचे जा नहीं सकते, तो क्वेश्चन में यही बोला है। तो अब जो आर है, अब ये दोनों स्पेस यूजलेस हो गई, जान दो इनको भाड़ में, क्योंकि अपन इसके नीचे जा ही नहीं सकते। तो आर को यहाँ पे मूव कर दो, ठीक है। तो आर को यहाँ पे मूव करो, फिर दोनों को इसके नेक्स्ट खाली स्पॉट पे मूव कर देंगे अपन, ठीक है। देखो नीचे यही करके रखा, अपडेट एल एंड आर टू नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस ऑफ बैरिकेड। देखो अपन बैरिकेड की जगह तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी नेक्स्ट जगह से अपन यूज कर सकते, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से एल यहाँ पे डाल दिया और आर यहाँ पे डाल दिया, देखो यहाँ पे देख लिया तुमने, यहाँ पे डन, ठीक है। अब इसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे एल को आगे शिफ्ट करना, ठीक है। अब आर वापस उसी
जगह पे रहेगा, आर क्या स्टोर करेगा, खाली पोजीशन अभी तक की, ठीक है। तो आर इस जगह पे स्टोर करके रख रहा है, और भाई जैसे अपन ने एल को आगे करा तो अपन को स्टोन मिला, स्टोन मिला, नाइस। तो अपन ने क्या बोला, अपन ने ये बोला कि अपन स्वैप करेंगे, अपन ने इस पत्थर को यहाँ पे रखा और खाली जगह एल की जगह पे आ गई, ठीक है। फिर एल को आगे बढ़ा दिया, अब एल आगे गया तो यहाँ पे तो भैया कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो रो ही खत्म हुई ना, अपनी रो 0 तक थी, ठीक है। तो और आर को भी आगे बढ़ाओगे ना तुम, क्योंकि अब पत्थर भर चुका है, इस जगह पे पोजीशन फिल हो चुकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई और पत्थर होता तो फिर वो यहाँ पे आता, ठीक है, पर यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तब तुमने बोला कि एल तुम्हारा 0 से छोटा हो चुका है, -1 पोजीशन पे आ चुका है, मतलब तुमको अब लूप को ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये अपनी पूरी प्रोसेस क्या थी, बिग ऑफ आर, मतलब रो साइज में तुम्हारी पूरी प्रोसेस खत्म हो गई ये वाली। आई थिंक डन, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया ये वाला पार्ट, डन, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नाउ ब्रेक द लूप, वी विल गेट आर ग्रेविटी अप्लाइड मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब अपन लूप ब्रेक कर दो और अपन को जो ग्रेविटी अप्लाई कर रो है, रो अपन अभी एक रो पे काम करा ना, वैसे ही जो सेम जो आइडियोलॉजी अभी तुमने रो पे सीखी ना, ये रो पे जो आइडियोलॉजी सीखी वही पूरी आइडियोलॉजी अपन हर रो पे अप्लाई करेंगे और सेम अपना रो को कन्वर्ट कर देंगे ग्रेविटी रो में, ठीक है। अब देखो इसका कोड समझते सबसे पहले, अभी पूरा कोड अभी बचा हुआ है, अभी अपन ने पहला पार्ट समझा तो पहले पार्ट का कोड समझते। देखो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे क्या सॉल्व फंक्शन बनाया, सॉल्व फंक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, इसको एक रो पास करेंगे, ठीक है। इसको अपन ने एक रो पास करी, ठीक है। वेक्टर ऑफ कैरेक्टर की जो रो है ना, देखिए वेक्टर ऑफ वेक्टर देखे रखा अपन को, है ना। तो इसी वेक्टर वेक्टर में से अपने पास मल्टीपल रोज है ना, तो उन रो में से सबसे पहले एक रो पास करी, ठीक है। तो अब इस रो पे क्या काम होने वाला है, अपन रेफरेंस से पास करेंगे, रेफरेंस से पास करेंगे तो जो अपन चेंज इसमें करेंगे वो एक्चुअल मैट्रिक्स के इस रो में भी हो जाएगा, ठीक है, डन डन। तो देखो क्या होने वाला है, अपन ने सबसे पहले लास्ट पॉइंटर से स्टार्ट करा, मतलब जो भी इस रो का साइज है उस साइज से स्टार्ट करा, है ना। लास्ट पॉइंटर पे डाला, फिर लास्ट पॉइंटर पे डालने के बाद अपन ने बोला कि एल जब तक मेरा 0 से बड़ा है जब तक मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास खाली स्पेस आती है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, खाली स्पेस आती है तो मैं एल को आगे बढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को फत्तर मिलता है, अगर मेरे को कोई फत्तर मिलता है तो क्या होगा, देखो फत्तर मिलता है तो मेरे को ये देखना है कि क्या जो मेरा आर है वो खाली जगह पे है ऑलरेडी, अभी अगर खाली जगह पे है तो मैं उसके साथ स्वैप कर दूंगा। स्वैप करने के बाद मैंने आर और एल को दोनों माइनस कर दिया, देखो यहाँ पे ये कर रहे हैं ना अपन, देखो इस जगह पे अपन शुरू पे आ जाते हैं, ये वाला कि देखो यहाँ पे जब तुम्हारा जो आर था वो खाली जगह पे था, यहाँ पे आर खाली जगह पे था, यहाँ पे एल तुम्हारा स्टोन था, ठीक है। तो तुमने बोला कि यहाँ पे खाली जगह है तो दोनों को स्वैप कर दो, तो तुम फत्तर यहाँ पे ले आए, ठीक है। फत्तर यहाँ पे लाने का तुमने क्या बोला, एल आर को यहाँ पे खसका दो और एल को यहाँ पे खसका दो, ठीक है। तो आर तुम्हारा यहाँ पे खसक गया और एल तुम्हारा यहाँ पे खसक गया नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, समझ गए, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। तो भैया यहाँ पे इफ की कंडीशन क्यों लगा के रखी, ऐसा हो सकता है कि जो आर है वो स्टोन पे ही हो, मतलब कि स्टोन यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टोन होता, मतलब कि यहाँ पे तीनों स्टोन भर चुके हैं, तब स्टोन ही स्टोन यहाँ पे भरे हुए तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो अपन को स्वैप करने की जरूरत ही नहीं, स्टोन को स्टोन के साथ स्वैप करोगे तो कुछ फायदा है नहीं है ना। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब फिर लास्ट में क्या बोला, अगर बैरिकेड है, देखो ये वाली कंडीशन क्या है, ये अपनी बैरिकेड वाली कंडीशन है। तो बैरिकेड आ गया तो क्या करेंगे अपन ने क्या बोला, अगर बैरिकेड आ गया है तो एल जो है उसको पीछे मूव कर दो और जो आर है उसको एल के साथ मूव कर दो, ठीक है। मतलब एल और आर इस पोजीशन पे आ जाएंगे, तो एल और आर इस पोजीशन पे आ गए, ठीक है। आई थिंक तुमको एल और आर का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, ओके। तो तुमको आई थिंक ये पूरा की पूरा कोड समझ में आ गया है ना। तो अपन ने एक रो के लिए, ये कोड किस लिए चलेगा, एक रो के लिए, ठीक है। ऐसे ही अपन इसको मल्टीपल टाइम्स, देखो अब यहाँ पे आते नीचे की साइड, अपन ने ऐसे ही लूप चलाई पूरे बॉक्स के ऊपर और इसके पास एक एक करके एट अ टाइम सिंगल रो पास करी, एट अ टाइम सिंगल रो पास करी, ठीक है। तो आर इंटू आर की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ये बात समझ में आ गई तुमको। तो वर्स्ट केस में, अगर इसकी वर्स्ट केस भी जाए अपन, तो वर्स्ट केस में अपने को क्या कॉम्प्लेक्सिटी जा सकती है, देखो अपन को देखे रखा 500, तो 500 इंटू 500 की वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी जा सकती है, मतलब आर 500 इंटू 500 आर इंटू आर। आई थिंक तुम लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ये आर होगा और ये नेक्स्ट आर होगा, ठीक है, डन, ये वाला पार्ट पूरा डन, ठीक है। अब अपन समझेंगे अपन को रोटेट कैसे करना है। भैया मैंने ग्रेविटी आड़े में तो लगा ली, मैंने आड़े में तो ग्रेविटी लगा ली, तो मेरा डाटा ऐसा मेरे को मिल चुका है, पर मेरे को तो रिटर्न कैसे करना था, देखो अपन को ऐसा करना था, रिटर्न तो इस डिजाइन में करना था, है ना। मतलब जो अपनी आड़ी मैट्रिक्स थी उसको बदलना था खड़ी मैट्रिक्स के अंदर, मतलब जो एम इंटू एन की मैट्रिक्स थी, मतलब मान लो एम इंटू एन की मैट्रिक्स को अपन को किस में करना था, एन इंटू एम की मैट्रिक्स में करना था। आई थिंक तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज अपन करना सीखेंगे अब सेकंड स्टेप में। अपन ने 50% कवर कर लिया, 50% कवर करते, ओके। तब देखो तुम लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ वी कैन एबल टू अचीव दिस टास्क आवर क्वेश्चन विल गेट सॉल्व्ड, ओके। तो अपन को क्या समझ में आया कि अगर अपन इसको मोड़ दे, मतलब 0 से 90 डिग्री पे घुमा दे तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये चीज तो तुम्हारे दिमाग में आई होगी कि नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू अचीव इट, मतलब अब 0 डिग्री से 90 डिग्री पे कैसे सॉल्व करे। देखो अगर एक क्वेश्चन है लीड कोड के ऊपर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर तुमने वो चीज करी होगी ना तो तुमको इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर तुमने वो चीज नहीं करी है ना तो तब भी कोई बात नहीं, मैं इसके अंदर काफी अच्छे से समझाऊंगा तुमको कि ऑब्जर्वेशन कैसे आई मेरे को, ठीक है। मेरे को भी याद नहीं था वो ट्रांसपोज वाला
कोई क्वेश्चन की मैंने उसको कैसे क्या ऑब्जर्वेशन क्या लॉजिक लगाया था, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने उसको अभी यहाँ पे ड्राइव करके रखा, मैंने वापस से सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज को अच्छी 0 से 90 डिग्री पे कैसे मोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो देखो अपना टास्क क्या है, m इंटू एन मैट्रिक्स को n इंटू m मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। डन, पहली बात डन, ओके। अब देखो बॉक्स का, देखो ये बॉक्स का साइज है, मान लो कि तुमको m इंटू एन देके रखा है। ठीक है, तो ये तुमको मैट्रिक्स देके रखे, कितनी कितनी रोज है तुमको RC होता है। ठीक है, कितनी रोज है 1 2 3 4, 4 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, कितनी 4 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, जिसको अपन को बदलना किसमें 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स, ये अपनी 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है। आई थिंक तुमको समझ में आ रहा है। देखो RC होता है, रो कॉलम होता है। ठीक है, तो ये 4 रो है और 3 कॉलम है ना, ऐसे याद कर सकते हो तुम, मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद करके रखता हूँ। ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पे ये जो अब मैंने क्या लिख के रखा है, कोऑर्डिनेट्स लिख के रखे, किसी भी 0,0 होती है ना मैट्रिक्स में पोजीशन 0,0 0,1 0,2, ठीक है 1,0 1,1 1,2 है ना, फिर 2,0 2,1 2,2 है ना, ऐसी पोजीशंस होती है अपनी। ठीक है डन, कोई बात नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, फिर अपन ने इस मैट्रिक्स को ऐसे रोटेट करा तो देखो जो ये वाला 0,0 वो यहाँ पे चले जाएगा, ये 0,1 जो है वो यहाँ पे चले जाएगा, ये 0,2 है वो यहाँ पे चले जाएगा, है ना। फिर ये वाली रो यहाँ पे ये वाली जगह पे आ जाएगी, है ना। फिर ये जो पूरी ये वाली रो है वो इस जगह पे आ जाएगी। देखो ना, देखो तुम करके देखो ना, इसको तुम घुमाओगे तो वो ऐसी दिखने वाली है ना। लेकिन देखो तो एक्चुअल एलिमेंट्स कैसे होने वाले, इस बॉक्स का ऐसा होने वाला है। डन, पहली चीज समझ में आई, इजी लिखा है, सिर्फ इसको घुमा के लिखा है। देखो इसको तुम आड़े में देख लो, अपनी गर्दन आड़े करके देखो, ऐसी ऐसी गर्दन करके देखो तो तुमको दिख जाएगा। ठीक है, जो ऐसे लिखा हुआ है वो, ठीक। और फिर इसके बाद तुम इसकी ओरिजिनल इंडेक्सिंग करोगे। ओरिजिनल इंडेक्सिंग मतलब ये 0,0 वाली, तो 0,1 0,2 0,3 है ना, तो ये काफी इजी ओरिजिनल इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो तुमको ओरिजिनल इंडेक्सिंग, तो तुम एक नया वेक्टर बना लो जिसके अंदर तुम एक नई ये चीज स्टोर करोगे। ठीक है, नया वेक्टर का साइज क्या रहने वाला, n इंटू एम। ठीक है, तो n इंटू एम का तुमने वेक्टर बना लिया। ठीक है, ओके डन। अब आगे बढ़ते, अब अपन को ये ऑब्जर्वेशन देखना थी कि जब ये एलिमेंट जो रोटेट हो रहा है, जब रोटेट हुआ तो उसकी जगह क्या एलिमेंट आना चाहिए। देखो जो अपनी ये वाली मैट्रिक्स ना, आंसर वाली मैट्रिक्स, उसके अंदर देखिए जो 0,3, देखो 0,0 पे 0,0 पे कौन सा एलिमेंट आएगा, वो अपन को रोटेट करके देखो, रोटेट करा था तो जब अपन ने इस वाले को रोटेट करा था तो यहाँ पे 3,0 आएगा, है ना, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो 0,0 पे, आंसर के 0,0 पे ये 3,0 बॉक्स का 3,0 स्टोर रहेगा, है ना। यही चीज अपन यहाँ पे लिख के रखी। देखो तो पहली रो के अंदर अपन डिफाइन करें तो देखो आंसर का 0,0, बॉक्स का क्या है, ये आंसर का 0,0, ये बॉक्स का, ये देखो ये वाला बॉक्स का पार्ट है। ठीक है, तो जो आंसर का 0,0 है वो बॉक्स का 3,0 है। देखो हाँ भैया सही बोल रहे हो आप। फिर देखो जो आंसर का 0,1 है वो बॉक्स का 2,0 है। देखो आंसर का 0,1 और बॉक्स का 2,0, ठीक है, तो 2,0। फिर जो आंसर का 0,2 है वो बॉक्स का क्या 1,0 है ना। ओके, मेरे को पता नहीं था मेरे को क्या ऑब्जर्वेशन मिलने वाली है ना, तुमको ऐसा नहीं सोचना है कि तुमको कोई ऑब्जर्वेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मैंने बस ट्राई करा कि मैं देखता हूं, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं क्या ऑब्जर्वेशन डिड्यूस कर पाता हूं। ठीक है, तो मैंने पहले ऐसे मैट्रिक्स बनाई, फिर मैं ऑब्जर्वेशन डिड्यूस करने वाला था, है ना, तो वही चीज अपन डिड्यूस कर रहे, साथ में चल रहे अपन। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि 0,3 पे 0,0 लिखा हुआ, 0,3 पे 0,0 लिखा हुआ। ठीक है डन। फिर मैंने रो 2 के लिए भी सेम करा। ठीक है, तो रो 2 के लिए करा तो फिर मैंने क्या देखा, 1,0 पे क्या लिखा है 3,1, तो 1,0 पे अपने को 3,1 वाला एलिमेंट मिलेगा, मतलब जो भी एलिमेंट होगा वो सेम होगा, है ना, मतलब इसका जो 3,1 पे लिखा हुआ है वो इसके 1,0 पे लिखा होगा। ठीक है, ओके। फिर 1,1 पे क्या लिखा रहेगा 2,1, फिर 1,2 पे क्या लिखा रहेगा 1,1, देखो 1,2 पे 1,1 और 1,3 पे लिखा रहेगा अपना 0,1, 1,3 पे लिखा रहेगा अपना 0,1। आई थिंक तुम लोगों को रूट 1 और रूट 2 के लिए काफी इजीली ड्राई समझ में आया होगा। ओके, अब अपन आगे बढ़ते, देखो तो अपन ने क्या समझा, अगर मान लो कि ये अपना रो है और ये अपना कॉलम है, ठीक है, इंडेक्स देख रहे अपन, है ना, बॉक्स का इंडेक्स, तो ये अपनी रोज हो गई, ये अपनी कॉलम हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये रोज देखो, तो जो कॉलम है, जो ये वाला पार्ट है वो पूरा की पूरा सेम है इसके अंदर, है ना, ये वाला पार्ट पूरा सेम आ रहा है। ओके, ये एक ऑब्जर्वेशन मेरे को देखने को मिली, सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी देखने को मिली कि ये जो कॉलम था वो सेम यहाँ पे सेम आ रहा है। अच्छा, तो मेरे को ये समझ में आया कि जो कॉलम है वो हमेशा आंसर में सिर्फ रो की पोजीशन पे होने वाला है। ठीक है, तो यही चेंज आ रहा है, जो कॉलम है आंसर में रो की पोजीशन पे होने वाला है। ठीक है, तो जो कॉलम है वो यहाँ पे ये कॉलम हो जाएगा और यहाँ पे जो यहाँ पे कॉलम था वो इसके फर्स्ट पार्ट में कॉलम हो जाएगा, रो वाले पार्ट में। ठीक है, पहली बार पहली ऑब्जर्वेशन क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन में चलते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन में क्या है कि जो रो इसके अंदर है 3 2 1 0, ठीक है, वो इसके अंदर रिवर्स लिखी हुई है। रिवर्स लिखी हुई इसका मतलब देखो इसके अंदर 3 2 1 0। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूं। इसके अंदर भी देखो 3 2 1 0, अगर इसके अंदर ऐसी रिवर्स लिखी ना रो तो इसके अंदर
वो इसकी उल्टी लिखी हुई है, इनवर्स लिखी हुई है। देखो 0 1 2 3, ठीक है, इसके अंदर 3 2 1 0 ऐसा लिख के रखा था। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। और जब भी अपन को रिवर्स चाहिए रहती, मतलब लास्ट पोजीशन पे ट्रेवर्स करना रहता है, तो अपन क्या बोलते हैं, टोटल में से आई माइनस कर दो, है ना, टोटल में से आई माइनस कर दो। टोटल में से आई माइनस कर दो मतलब जितना तुम्हारे रो के साइज है, रो का साइज है अपना m, उसमें से तुम करंट रो, मतलब अगर यहाँ पे तो ये माइनस कर दो, -1 अपन यूज करते, देखो यहाँ पे ये लिखा है m माइनस रो -1 इसलिए यूज करा है अपन ने ताकि अपन जो जीरो बेस इंडेक्सिंग है ना उसके अंदर कन्वर्ट कर पाए डाटा को, ठीक है। देखो एक बार इसका छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो कि m तुम्हारा 5 है ना, तो 5 रो है, 1 2 3 4 5, है ना। तो अब तुमने रो, मतलब मान लो रो तुम्हारा 0 है, रो तुम्हारा 0 है, ठीक है। तुमको ये वाली लास्ट इंडेक्स से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करना थी, तो तुम पहले इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स वाली ट्रैवर्सिंग कैसे कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। देखो 5 - 0, ठीक है, m माइनस रो -1, ठीक है, क्या आया 4 आया। तो देखो 0 1 0 1 2 3 4, तो 4 इंडेक्स पे आ गए तुम। वैसे ही अब तुम नेक्स्ट जाओगे तो रो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रो तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो 5 - 1 विच इज इक्वल टू 3, फिर 5 - 2 -1 विच इज इक्वल टू 2, है ना। ऐसे ही करते करते तुम 0 इंडेक्स पे पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही तुम्हारा ट्रैवर्सिंग उल्टी डायरेक्शन में चलता है इस चीज की मदद से, ठीक है। डन, ये वाला पार्ट डन। तो हियर वी कैन डिड्यूस, अपन यहाँ पे क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि जो आंसर है उसका जो कॉलम है और जो रो है वो इस डिजाइन में लिखेंगे अपन, ठीक है। देखो अपन ने यहाँ से ये डिड्यूस करा ना, यहाँ से ये डिड्यूस करा है, और जो बॉक्स है उसका रो कॉलम अपन नॉर्मल सीधे लिख लो। अगर तुमको इसको रिवर्स करना है तो रिवर्स भी कर सकते हो। अगर तुमको इसको रो कॉलम लेना है तो इसका जो कॉलम और m माइनस रो -1 यहाँ पे लिख देना, ठीक है। दोनों का इनवर्स भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं होगी, चलेगा कोड बढ़िया तरीके से, ठीक है। ओके, आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक पार्ट क्लियर हो गया है। ओके, अब देखो अपन अपना कोड कंटिन्यू करते हो, समझते हो उसको लास्ट तक। आई थिंक तुम लोगों को काफी अच्छे से बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गया होगा कि अपन क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, क्या इंट्यूशन अपन ने रखा है। ओके, देखो तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन ने, सबसे पहले m और n का साइज ले लिया, ठीक है, इसका साइज ले लिया बॉक्स का। फिर इसके बाद एक नई मैट्रिक्स बनाई जो n इंटू एम की होने वाली, n इंटू एम की, ठीक है। अपन n रोज ले रहे और m कॉलम ले रहे, ठीक है। अपन ने अपने पास पहले क्या था, m रोज थी और n कॉलम थे। डन, ओके। अब देखो अपन ने क्या बोला, नॉर्मल ट्रैवर्सिंग करी, रो और कॉलम में नॉर्मल ट्रैवर्सिंग करी। नॉर्मल ट्रैवर्सिंग करने के साथ जो अपन ने अभी फॉर्मूला जो डिड्यूस करा था वो फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। वो फॉर्मूला लगाने के बाद अब क्या हुआ, इजी इजी, बस अपन ने जो आंसर अपन को फाइनली मिला उसको रिटर्न कर दिया। आई थिंक भैया बस इतना ही था। हाँ बस इतना ही था, काफी इजी क्वेश्चन लगा होगा तुम लोगों को ये क्वेश्चन करने के बाद। जैसा मैंने तुमको बताया, अगर तुम उस हिसाब से सोचोगे, उस हिसाब से एक एक स्टेप वाइज फॉलो करोगे, एक बड़ी प्रॉब्लम को मल्टीपल सब प्रॉब्लम में करके सॉल्व करोगे और सोचोगे उसको, तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने काफी ट्राई करा है, काफी ट्राई करता हूँ हर वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे कूल एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक वगैरह तो कर ही दिया करो, ठीक है। मिलते हैं, बाय।